जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। काका महाजनी मुंबई में विल्सन कॉलेज के पास रहते थे। ये बाबा के महान भक्त थे। संभवतः श्री नाना साहेब चांदोरकर जी के संपर्क में आने से इन्हें बाबा की कीर्ति का ज्ञान हुआ। काका महाजनी एक महान आर्टिस्ट थे और मुंबई में इनकी एक फोटो स्टूडियो भी थी। काका मुंबई के ठक्कर धर्मजी जेठाभाई सॉलिसिटर फर्म के व्यवस्थापक थे। एक बार गोकुल अष्टमी के एक हफ्ते पहले काका ने शिरडी जाने का प्लान किया। उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि वे एक हफ्ते शिरडी में रुककर गोकुल अष्टमी मनाकर मुंबई वापस लौटेंगे। शिरडी में गोकुल अष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। ऑफिस से छुट्टी लेकर वे शिरडी निकल पड़े। शिरडी पहुंचकर वे बाबा के दर्शन करने द्वारिका माई पहुंचे। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। तब बाबा उनसे पूछने लगे, तो तुम कब वापस जा रहे हो? ये सुनकर काका महाजनी हैरान हो गए। वे मन में सोचने लगे, बाबा ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उन्होंने बाबा से कहा, बाबा जब भी आप आज्ञा देंगे मैं वापस घर चला जाऊंगा। तब बाबा कहने लगे, कल ही चले जाओ। बाबा की आज्ञा मानकर आदर पूर्वक बाबा को प्रणाम कर काका महाजनी मुंबई लौट गए। मुंबई पहुंचकर जब काका ऑफिस पहुंचे तो वे हैरान हो गए। उनके सेठ काका का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दरअसल ऑफिस के मुनीम अचानक बीमार पड़ गए थे और इसीलिए काका के सेठ ने काका को वापस बुलाने के लिए शिरडी लेटर लिखकर भेजा था। पर अंतर्यामी बाबा को सब कुछ पता था। उन्होंने पहले ही सब कुछ भांप कर काका महाजनी को वापस मुंबई भेज दिया। जब काका मुंबई पहुंचे तो वो लेटर शिरडी पहुंचा। तब डाकिये को खबर मिली कि काका तो पहले ही मुंबई रवाना हो चुके थे और फिर वो लेटर काका के घर मुंबई भेजा गया। ऐसी लीला थी श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की। काका महाजनी के एक मित्र थे जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। वे निराकारवादी थे। एक बार काका महाजनी ने उन्हें साईं बाबा के बारे में बताया और उन्हें शिरडी चलने का आग्रह किया। उनके मित्र ने पहले तो मना कर दिया, पर बार बार आग्रह करने पर वे 2 शर्तों पर शिरडी जाने को तैयार हो गए। उनकी पहली शर्त थी वे बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे और उनकी दूसरी शर्त थी वे बाबा को 1 पैसा भी दक्षिणा नहीं देंगे। काका उनकी दोनों शर्तें मान गए। शनिवार रात वे मुंबई से निकले और रविवार को वे शिरडी पहुंच गए। जैसे ही काका महाजनी अपने मित्र के साथ बाबा के दर्शन करने द्वारिका माई पहुंचे, बाबा ने कुछ देर उनके मित्र को देखकर कहा, अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। बाबा के इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था। बाबा का स्वर बिल्कुल उनके पिता के अनुरूप था। बाबा के ये शब्द सुनकर काका महाजनी के मित्र को उनके कैलाशवासी पिता की याद आ गई और वे आनंद विभोर हो गए। काका के मित्र ने हैरान होकर बाबा से कहा, निसंदेह ये स्वर मेरे पिताजी की है। ऐसा कहकर वे दौड़कर बाबा के पास गए और अपनी सारी शर्तें भूलकर उन्होंने बाबा के चरणों में अपना सर रख दिया। बाबा ने काका महाजनी जी से दोपहर में
और विदाई के समय 2 बार दक्षिणा मांगा, पर उनके मित्र से एक शब्द भी नहीं कहा। तब काका के मित्र ने काका के कानों में कहा, देखो भाई, बाबा ने तुमसे 2 बार दक्षिणा मांगी, पर मैं भी तुम्हारे साथ आया हूं, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? तब काका ने कहा, बेहतर होगा तुम खुद ही बाबा से पूछ लो। तब बाबा ने उनसे कहा, क्या कानाफूसी हो रही है, जरा मुझे भी बताओ। तब काका के मित्र ने बाबा से कहा, बाबा, क्या मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूं? फिर बाबा बोले, तुम्हारी इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने दक्षिणा नहीं मांगा, पर अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दक्षिणा दे सकते हो। तब काका के मित्र ने बाबा को दक्षिणा में 17 रुपए दिए, जितने काका महाजनी जी ने बाबा को दिए थे। फिर बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति दी। उस दिन काले बादल छाए हुए थे, पर फिर भी वे बिना किसी परेशानी के वापस लौट गए। उन दिनों बारिश के समय ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल काम होता था। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे काका महाजनी जी के सेठ ने बाबा की परीक्षा लेने की कोशिश की, और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा कि शिरडी की रामनवमी उत्सव में श्री काका महाजनी जी की क्या भूमिका रहती थी। आज के वीडियो की जानकारी मैंने श्री साईं सच्चरित्र से और इंटरनेट से प्राप्त की है। बाबा की ऐसी अनेक कहानियाँ सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं।